हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक्त अल्लाह ताला की रहमत से बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है एंगर, यानी कि गुस्सा। अ, बहुत लोग ये बात हम लोगों से पूछते हैं, हम लोगों यानी कि माहिरीन नफ्सियात से पूछते हैं कि मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं, गुस्से पे कैसे काबू पाया करूं। बहुत सारे लोग कहते हैं बस मैं चाहता नहीं हूं या चाहती नहीं हूं, लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है जिससे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, आपकी डील्स ख़राब हो जाती हैं, आपका आपका कारोबार ख़राब हो जाता है, लोगों के साथ लेन देन जो है वो ठीक नहीं रहता। फिर ये भी है कि गुस्सा जो है वो इतना नेगेटिव इमोशन है कि ये आपको अंदर से बिल्कुल खोखला कर देता है, आप इंतहाई नाखुश होते हैं। कभी भी गुस्सा करने वाला शख्स या गाली गलौज करने वाला शख्स आपको मुतमईन चेहरे के साथ नज़र नहीं आएगा और उसका दिल भी मुतमईन नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत नेगेटिव इमोशन है। आप ये देखें कि हमारे मज़हब में भी गुस्से को हराम करार दिया गया है, गुस्से को पी जाने का हुक्म दिया गया है। हमने अपने बुज़ुर्गों से भी हमेशा यही सुना है कि गुस्सा आए तो बैठ जाना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, ताकि आप इत्मीनान से बात कर सकें, इत्मीनान से सोच सकें। लेकिन ये इमोशन जो है ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके मुखालिफ को और आपकी अपनी ज़ात को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आज ये बात होगी कि ये गुस्सा है क्या और इससे इससे निपटने के लिए पहला स्टेप कौन सा लिया जाए। देखें, माहिरीन नफ्सियात के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि वो ये घुमाएं और अगला बंदा बड़ा कूल एंड काम किस्म का इंसान बन जाए। नहीं, हम लोग लोगों की हेल्प करते हैं कि उनको पता चले, वो एक्सेप्ट करें अपने इमोशन को, वो खुद ड्राइव करें अपने इमोशंस को, और उनको ये खुद पता होना चाहिए कि उन्होंने अपने इमोशंस को कैसे पहचानना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है और उनका रुख कैसे पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ना है। हर बंदे की लर्निंग एबिलिटी भी डिफरेंट होती है। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोगों का सीखने का अमल बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है। वही ना, एनएलपी जो है उसकी रूट्स इतनी गहरी होती हैं, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होती है, और हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। लेकिन कुछ आप जैसे लोग होते हैं, लोग लोग होते हैं जो इस तरह की वीडियोस देखते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें ये जज्बा मौजूद है, वो ये चाहते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव किस्म की चेंजेस आएँ। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो नेगेटिव हो रहा है उसको हम पॉजिटिव में चेंज करें। तो ये पहला स्टेप तो ये हो जाता है कि आप खोज में हैं कि आपने एक बुरी बात है, जो बुरी बात है उसको आपने छुटकारा कैसे उससे पाना है। ओके। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ये बात बड़े अरसे से हो रही थी, लेकिन एक दिन मुझे उस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने कहा जो हो गया सो हो गया, अब मैंने बर्दाश्त नहीं करना। मैंने फिर खरी खरी सुनाई और गुस्से का भरपूर इजहार कर दिया। ये क्या होता है? अब देखिए ना, दूसरा शख्स तो वही वाली बात इतने अरसे से कर रहा था, या वो वाली सिचुएशन तो बड़े अरसे से अपने आप को दोहरा रही थी। एकदम से उस मौके पर आपको इतना गुस्सा क्यों आया? क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि आप अपने इमोशंस को लेबल कैसे कर रहे होते हैं। आप खुद लेबल करते हैं, आप कहते हैं कि अब एनफ है। भाई अपने आप से ये तो पूछो, पहले एनफ नहीं था तो आज एनफ क्यों हो गया? ये भी तो आप अपनी ज़ात के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। पहले इतना अरसा बर्दाश्त करते रहते हैं और फिर एकदम से वो गुस्से का जो है पैमाना वो लबरेज हो जाता है और उसका बंध टूट जाता है। आप क्यों करते हैं ऐसे? अपने अपने इमोशंस को ट्रांसलेट करते हुए बड़े अच्छी तरह से सोचा करें, एक्सेप्ट करें कि आपको आज गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। जब आपको ये महसूस हो रहा हो कि आज आपके अंदर गुस्सा बर्दाश्त करने की सलाहियत कम है, अपनी ज़ात के साथ बात किया करें कि भाई क्या वजह है, एक हराम चीज़ है और मैं उसको किए जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने गुस्से को हराम करार दिया है। हमारे बुजुर्गाने दीन ने हमें ये बात बताई है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, उसको अपना ध्यान अपनी पॉजिटिव बातों की तरफ लगाना है। तो असल में जो सिचुएशन होती है उसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उसको हम उस वक्त क्या कहना चाहिए, उस वक्त हम उसको मतलब कौन सा निकालते हैं,
ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है और आपको उससे आगाही होनी चाहिए। आपको हमेशा पता होना चाहिए आपके मुंह से कौन से अल्फाज निकल रहे हैं, आप कौन सा कदम उठा रहे हैं, आप जिस्मानी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर किस स्टेट में हैं। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आपकी अपनी ज़ात के साथ गुफ्तगू हुआ करे। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी ज़ात को सबसे पहले पहचानना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपके अंदर कौन सी पॉजिटिव इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और कौन सी नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जब आपको अपनी ज़ात की पहचान हो जाएगी तो आपको वो इमोशंस जो है उनको ड्राइव करने का तरीका भी मालूम होता जाएगा। अब आप देखें ना कि कभी दूसरे को ब्लेम ना दिया करें कि फलाने बंदे ने हरकत ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा आ गया। नहीं, आपने उसकी हरकत को इंटरप्रेट ऐसे किया और आपने अपनी इमोशंस को ड्राइव किया। समझ आ रही है आपको मेरी बात की? मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ तो आ रही होगी, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये कोई 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। इसको अपने ठंडे दिल से सोचना है, आपने गौर करना है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दूसरों को हम चेंज कर लें, दूसरा अगर ये ना करता तो मैं भी ये ना करता। नहीं, आप अपने अमाल के ज़िम्मेदार खुद होते हैं। ठीक है, आप अपनी नीयत सही रखिए, आप देखिए फिर कैसे सारे अमाल सही होते जाते हैं। आपने नोट किया है एक शख्स जो है सेम कैरेक्टर का है, सेम बातें करता है, एक बंदा जाकर उससे बात करता है तो नतीजा कुछ और निकलता है, दूसरा बंदा जाके जब उस शख्स से बात करता है तो नतीजा कुछ और निकलता है। उसकी वजह यही होती है कि जो दो लोग डिफरेंट लोगों ने उससे जाके बात की, उन दोनों ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपनी इमोशंस को ट्रांसलेट किया और जिससे नतीजा भी मुख्तलिफ निकला। तो गुस्सा जो है ये टॉपिक जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आमतौर पर जो हम अपने क्लाइंट्स को मशवरा देते हैं, जो पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी इमोशंस को पहचानना है और दूसरा स्टेप ये है खुद को आप छोटे छोटे पॉजिटिव चैलेंजेस दिया करें। मैंने गुस्से में नहीं आना, मैंने गाली नहीं देनी, मैंने हाथ नहीं उठाना, मैंने हाथापाई नहीं करनी, मैंने एक लड़ाई वाली सिचुएशन नहीं बनने देना और उससे निकल जाना है। आप देखिए उससे आपकी ज़ात को कितना सुकून मिलेगा, आपकी ज़ात को कितना इत्मीनान मिलेगा। आप योर हार्ट डिज़र्व्स दैट, आपकी रूह को इस ग़िज़ा की ज़रूरत है जो कि पॉजिटिविटी से मिलती है। थोड़ा सा आज आपने गौर करना है कि आपके अंदर गुस्से की कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं, आपने उनको पहचानना है, उनको एक्सेप्ट करना है और ख़ुद को छोटे छोटे चैलेंजेस देने हैं कि उस सिचुएशन में मैंने गुस्से में नहीं आना, उस सिचुएशन में गुस्से में नहीं आना। गुस्से को कभी भी पॉजिटिव न समझें, इसको हमारे मज़हब में हराम करार दिया गया है। गुस्से में आप अपनी ज़ात को भी नुकसान पहुंचाते हैं और दूसरों को भी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।